नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। ठीक, आज हम फिर से देखने वाले वेट लॉस। लेकिन आज का जो विषय है वेट लॉस का, वो ब्रेन एंड वेट लॉस से कनेक्टेड है। हमारा दिमाग वेट लॉस में कैसे मदद करता है इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ब्रेन को उत्तेजित करना है, वेट लॉस के लिए एक्टिवेट करना है, तो कुछ चीज़ों का हमको ख्याल भी रखना चाहिए। मैं तो बताने ही वाला हूँ वैसे आपको, लेकिन आपको पॉजिटिव सोच एक रखना पड़ेगा कि मुझे वजन कम करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चालू किया और वजन कम होता हुआ नहीं दिखा तो आप नर्वस हो गए या निगेटिव माइंड हो गया आपका। जब निगेटिव माइंड होगा तो आपका दिमाग पॉजिटिव रिएक्शन कैसे देगा ना। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव वे में ही इसको सोचना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है, आपका मस्तिष्क वास्तव में आपकी फैट सेल यानी जो वसा जिसको बोले उन कोशिकाओं से बात करता है, और यही स्थायी वजन घटाने का रहस्य भी हो सकता है। एक पत्रिका है साइंस डेली के अनुसार वजन घटाने का राज मस्तिष्क से निकलता है, मस्तिष्क में होता है। शोधकर्ताओं ने सेंसरी न्यूरॉन्स की पहचान किए जो फैट टिश्यूज जो होते वहां तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। इन न्यूरॉन्स की खोज से पहली बार यह पता चला है कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन सक्रिय रूप से आपके फैट का सर्वेक्षण कर रहा है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का सर्वेक्षण कर रहा है। ये पहली बार दुनिया को पता चला हुआ है एक खोजकर्ताओं द्वारा। अध्ययन यह भी बताता है कि फैट टिश्यूज का जो संदेश है मस्तिष्क द्वारा सुव्यवस्थित किया जाता है, यानी ब्रेन सीधा फैट टिश्यूज को संदेश भेजता है। जो ब्रेन है हमारा, हमारे फैट के जो टिश्यूज है, जहाँ जहाँ होंगे फैट के टिश्यूज, उनको डायरेक्ट संदेश भेज सकता है। और रक्त के हार्मोनल संकेत, जितने भी हार्मोनल के संकेत आते हैं रक्त में से, उनको जवाब देने के बजाय शरीर की चयापचय यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित करता है। क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर अच्छा हो जाता है तो हमारा वेट जो कम करना है वो प्रभावी ढंग से कम हो सकता है। तो शोधकर्ताओं ने सेंसरी जो न्यूरॉन्स है और फैट टिश्यूज के बीच क्या रिलेशनशिप है ये चेक करने के लिए दो नए तरीके इन्होंने विकसित किए थे। स्क्रिप रिसर्च इंस्टीट्यूट के टीम थी, इन्होंने ये तरीके रिसर्च किए थे। जो पहला तरीका उन्होंने अपनाया था उसको हाइब्रिड करके नाम दिया था। ये एक इमेजिंग अप्रोच का उपयोग किया है इसके अंदर, हाइब्रिड के अंदर में। आप भी कोई चीज़ को इमेजिन करते हो तो देखते हैं ना अपने सामने में, वैसे इन्होंने इमेजिन अप्रोच का इसमें उपयोग किया गया था, जो माउस के टिश्यूज के पारदर्शी बना देता है। जो माउस के टिश्यूज है ना, उनको पारदर्शी बना देता है और उन्हें फैट के माध्यम से न्यूरॉन्स के पथ को ट्रैक करने की अनुमति देता है। बात को समझो, जो माउस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो फैट टिश्यूज है उसको पारदर्शी बना दिया, यानी आप देख सकते पारदर्शी बना दिया तो, और उन्हें फैट के माध्यम से जो न्यूरॉन्स का जो मार्ग है, न्यूरॉन्स जिस मार्ग से जाता है उसको ट्रैक करने की उन्होंने अनुमति देता है। ठीक है, दूसरा तरीका था फैट में न्यूरॉन्स कैसे काम करता है यह इनको पता करना था, तो इसका नाम उन्होंने रूट दिया था। दूसरा तरीके का नाम इन्होंने रूट दिया था। इस तकनीक में फैट ऊतक में सेंसरी न्यूरॉन्स में चुनिंदा छोटे हिस्सों को नष्ट करने की इन्होंने अनुमति दी थी। यानी इन्होंने क्या किया था, फैट ऊतक के अंदर में सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसके चुनिंदा छोटे हिस्सों को नष्ट करने की इन्होंने अनुमति दी थी, ताकि यह देखा जाए कि इसके बाद क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, क्या घटित हुआ। जब ये शोध किया शोधकर्ताओं ने, तब उन्होंने पाया कि इनमें से लगभग आधे जो न्यूरॉन्स थे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उससे कनेक्ट नहीं थे। द नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नेटवर्क का नर्व्स बहुत, जो नर्व्स का जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा रहता है हमारे शरीर के अंदर में, जो शरीर को फाइट और फ्लाइट, फाइट अलग शब्द होता है, फाइट करना, और फ्लाइट यानी उड़ना, ठीक है, का एक क्षेत्र है जहां सभी सेंसरी न्यूरॉन्स उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में एक क्षेत्र है, ठीक है, उनका काम है या जवाबदारी है, जो जानकारी उनको मिली है उसको नर्वस सिस्टम तक भेजने की, नर्वस सिस्टम को भेजने की उनकी जवाबदारी होती है। फॉर फायरिंग एंड सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स, फायरिंग करने के लिए और सिग्नल्स भेजने के लिए। ठीक है, जब सेंसरी न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन साइलेंट होता है तब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम व्हाइट फैट सेल को ब्राउन फैट सेल में परिवर्तित करना शुरू कर दिया।
सेंसरी न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन साइलेंट होता है, यानी बंद हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। तब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, व्हाइट सेल्स जो होते हैं, फैट के जो व्हाइट सेल्स होते हैं, उनको ब्राउन फैट सेल में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं, यानी जलाना शुरू कर देते हैं, जो थर्मोजेनिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से कैलोरी जला सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जलना चालू हो जाता है, इट मीन कैलोरी को जलाना, बर्न करना यहां चालू हो जाता है, और शरीर की फैट जलने की प्रक्रिया को गति देता है, बढ़ावा देता है। इस शोध से पहले शोधकर्ताओं का मानना था कि फैट की नसें ज्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है। एक तरह का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में होता है, उससे रिलेट करती है, ऐसा शोधकर्ताओं, रिसर्च टीम को लगता था। और जब बॉडी स्ट्रेस या व्यायाम करती है, यानी हम कोई कसरत करते हैं, स्ट्रेस करते, तब स्विच की जाती है फैट बर्निंग के पाथवे पे। आप देखना, जब भी आप व्यायाम करते हो, कसरत करते हो, बहुत सारा पसीना आपको निकलना चालू हो जाता है, तो बॉडी स्ट्रेस करते हो तब भी, तो ये जो है हमारा बर्निंग, फैट का जो बर्निंग होता है वो चालू होता है, उस पाथवे पे हमारी बॉडी जाती है। अब वे कहते हैं दो विरोधी यानी अपोजिंग नर्व सिग्नल्स जब एक साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करते तो फैट जलाने की प्रक्रिया को चालू करते हैं, जबकि इस समय सेंसरी नर्व्स मार्ग प्रक्रिया को बंद कर देता है। पहले उनका क्या था कि सेंसरी नर्वस का जो होता है, न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी, वो कम्युनिकेशन उनका साइलेंस हो जाता है, ठीक है, जब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम व्हाइट फैट सेल को ब्राउन सेल में परिवर्तित करता है। लेकिन अब शोधकर्ता क्या मानते हैं, जब दोनों अपोजिंग नर्व सिग्नल जो होते हैं, जब एक साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करते, तब फैट जलाने की, यानी हमारा जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर में, उसको जलाने की प्रक्रिया को चालू करते, जबकि और उसी समय सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते वो मार्ग प्रक्रिया को बंद कर देते, उस जो मार्ग है प्रक्रिया का, उसको वहीं वो स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यह दो तरह के न्यूरॉन के तरह काम करते हैं। पहला होता है फैट बर्न करने के लिए गैस पेडल एंड ब्रेक की तरह ये काम करते हैं, दो न्यूरॉन्स की तरह ये काम करते हैं। जो भी स्तनधारी होती है उनमें वसा ऊतक यानी फैट के जो ऊतक होते हैं, ऊर्जा को वसा कोशिकाओं के रूप में संग्रहित करते। जब हम कोई चीज खाते तो उसको जो ऊर्जा के रूप में उसको संग्रहित करते, और इन भंडारों में से ऊर्जा को तब छोड़ता है जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी स्टोर करके, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे शरीर के अंदर होती है, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तब यहां से इसको छोड़ा जाता है। और साथ ही साथ भूख और चयापचय से संबंधित हार्मोन और सिग्नलिंग अणुओं को नियंत्रित भी करता है। ये दो चीजें करता है। पहला तो मैंने आपको बताया कि जब हमको ऊर्जा की जरूरत होती है तब हमारे शरीर से ऊर्जा को छोड़ता है, भंडार, जो ऊर्जा का भंडार है उसमें से, और हार्मोनल और सिग्नलिंग अणुओं को नियंत्रित करने का, उसको कंट्रोल करने का भी काम यह करता है। ऊर्जा भंडारण और सिग्नलिंग अक्सर मधुमेह, फैटी लिवर, एथेरोस्क्लेरोसिस और मोटापे जैसे बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं, मिश्रित होते हैं। इनके कारण ये बीमारियां आती है। तो इसीलिए ऊर्जा सिग्नलिंग जो होती है उसको भी नियंत्रित करने का जरूरी है, नियंत्रित करना, और ये काम करता है, हमारा ब्रेन काम ये करता है, अभी के नए रिसर्च में पता चला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ऊर्जा भंडारण और सिग्नलिंग ये दोनों को मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि हमको मधुमेह, फैटी लिवर, मोटापे जैसे बीमारियों से घिरना ना पड़े। टीम कहती है, जो रिसर्च टीम कहती है, अभी तक यह पता नहीं चला सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन से फैट टिश्यूज को क्या संदेश पहुंचाते, क्योंकि इनको तो यह पता चला कि सेंसरी न्यूरॉन्स से फैट टिश्यूज को संदेश दिया जाता है ब्रेन के द्वारा, तो ये क्या संदेश मिलता है ये इनको पता नहीं चला। सिर्फ यही पता चला है कि कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन आर की फॉर कीपिंग फैट हेल्दी। महत्वपूर्ण चीज है, हर जगह हम बोलते हैं कि हमारे को कोई भी बिजनेस में बात करें तो कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी बिजनेस होता है। तो यहां भी यही कहते हैं कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशन आर द की है फॉर कीपिंग, हमारे फैट को हेल्दी रखने के लिए,
ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है। आपने मेटाबॉलिज्म ये शब्द कल के वीडियो में भी सुना होगा, आज के वीडियो में भी सुना है। मेटाबॉलिज्म को हम बात करें चयापचय, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका शरीर आपके खाने पीने की चीजों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हम जो भी खाते पीते हैं उसमें वो ऊर्जा को परिवर्तित करता है, हमारे शरीर के अंदर में स्टोर करता है। इस जटिल प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को छोड़ने के लिए भोजन और पेय पदार्थों की कैलोरीज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में ब्लड में इसके लिए ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होना चाहिए, और ऑक्सीजन लेवल अगर हमारे शरीर में अच्छा नहीं है तो हम हीमोहिम का साथ उसके अंदर ले सकते हैं। हीमोहिम हमको थोड़ी मदद करता है ऑक्सीजन लेवल में मेंटेन करने की या बढ़ाने की। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों पे मेटाबॉलिज्म जो काम है उसके ऊपर भी हीमोहिम काम करता है। उसके बाद वेट लॉस ड्रिंक के अंदर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब भी आप कोई वेट लॉस ड्रिंक लेंगे, अपना जो वेट लॉस ड्रिंक आने वाले दिनों के अंदर में, तो जब आप उसको ग्रहण करोगे तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपके वजन कम करने में मदद करेगा। उसके बाद बहुत से लोगों को यह भी अनुभव आया कि उन लोगों ने प्रोबायोटिक लिया तो प्रोबायोटिक से उनका वजन घटा, या कॉफी से वजन घटने में, ब्लैक कॉफी से उनका वजन घटा। लेकिन प्रोबायोटिक नॉर्मली वैसे वजन घटाने में तो यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा समझ में आया। तो प्रोबायोटिक रिड्यूस करता है लिपिड पेरोक्सीडेशन, लिपिड पेरोक्सीडेशन को रिड्यूस करता है और इंप्रूव करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के जो लिपिड है उसको इंप्रूव करता है। हो सकता है उस कारण ही कुछ लोगों को जब प्रोबायोटिक उन्होंने लिए, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लिए, तब उनको ऐसा लगा कि उनके वजन के अंदर में कुछ कटौती हुई। तो आज हमने फिर से बात की मोटापे के ऊपर में, मोटापे को कैसा कम किया जाए। तो मैंने आपको अभी बताया ब्रेन का कनेक्शन होता है मोटापे से। तो अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको जब भी एटॉमिक बैलेंस लाइफ लॉन्च होगा तब आप उसको परचेस कीजिएगा, और मन के अंदर में एक विश्वास रखिए कि आपका वजन कम होने वाला है। आपका ब्रेन उसके हिसाब से काम करेगा और आपका मेटाबॉलिज्म को, मैंने बात करूं मैं, अच्छा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा ताकि आपको वजन घटाने में मदद मिले, और वजन घटाने में एटॉमिक का बैलेंस लाइफ आपकी मदद करेगा, बूस्ट करेगा मेटाबॉलिज्म को, इसका मतलब। ठीक है, तो इसीलिए आपको एटॉमिक का बैलेंस लाइफ अपनाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को एक नया सब्जेक्ट है, ब्रेन और मोटापे का क्या कनेक्शन है, मैंने वजन कम करने में हम ब्रेन हमारी कैसे मदद कर सकता है, एक नया विषय, नया शोध है, नया रिसर्च है। तो इसको भी लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों तक नई नई जानकारी पहुंचे, और उनको जो वजन घटाना है, उनको जो उनका वजन कम करना है, उसमें हम मदद कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।